हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि पेजिनेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास बेस्ड व्यू के साथ। इससे पहले कि आप इसको देखें, इससे पहले वाला वीडियो जरूर से देखिए जिसमें मैंने पेजिनेशन विद फंक्शन बेस्ड व्यू बताया है। तो फंक्शन बेस्ड व्यू वाला आप जरूर देखेंगे, उसमें थ्योरी है और उसमें हमने बहुत सारा काम किया हुआ जिसी को हम लोग बस यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वह देखना बेहद जरूरी है। तो कृपया करके उसको पहले देख लीजिए। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वह GS142 अभी के लिए है। GS हमने 142 क्रिएट किया, देन GS142 के अंदर में चलते हैं और यहाँ से बस ऊपर वाले से GS141 जो कि हमारा फंक्शन बेस्ड विथ पेजिनेशन है उसको कॉपी करेंगे, उस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को और डेटाबेस को, दोनों को मैंने कॉपी किया। इसको और इसको दोनों को कॉपी करना है और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में अभी वाले में पेस्ट कर देना है। बस इतना ही करना है। URLs को नहीं करना है, URLs हमें अलग से लिखना पड़ेगा, क्लास बेस्ड के लिए वो अलग होता है। तो सेटिंग्स में पहले आइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आकर ब्लॉग, इन सेटिंग्स को क्लोज कर देना। अभी जो हमारा कोड है कुछ इस तरीके से है कि models.py फाइल में पोस्ट है, admin.py फाइल में हमने रजिस्टर किया हुआ है, साथ में डेटाबेस में हमने 10 डेटा भी डाल दिया, यानी कि 10 इस टेबल में 10 आइटम भी है। मैं आपको भी रन करके दिखा देता हूँ। सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। एडमिन में चलते हैं, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। एडमिन पोस्ट में, और यहाँ हमारे पास ये डेटा है, तो इसी को हमें बस पेजिनेट करवाना है। तो हमने ये दो चीज़ देख लिया। अभी इसके बाद हमारे पास एक टेम्पलेट फाइल है, ये टेम्पलेट फाइल ये भी एज इट इज़ रहेगा। और हमारे पास एक है views.py फाइल जिसमें फंक्शन बेस्ड फिलहाल के लिए रखा हुआ है। तो फंक्शन बेस्ड ना करके हमें क्लास बेस्ड इसको बनाना है। तो ये सब हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हमें डिलीट कर देना। प्लस में पेजिनेटर ये भी यूज़ नहीं करना यहाँ पर, ये हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देन हमारा जो ये है home.html जिसमें हमने ये कोड लिखा हुआ, ये हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई हमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको ये आपको तभी समझ में आएगा जब अपने लिस्ट व्यू, एक जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू पढ़ा हुआ जिसमें हमने लिस्ट व्यू देखा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर लिस्ट व्यू का यूज़ करेंगे, तो उसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो लिस्ट व्यू यूज़ करने वाले हैं। लिस्ट व्यू को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम django.views.generic.list करके लिस्ट व्यू आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं इंपोर्ट लिस्ट व्यू। हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्लास बनाना है। क्लास में इसका नाम रखता हूँ पोस्ट लिस्ट व्यू, और ये इनहेरिट करेगा लिस्ट व्यू को। देन यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट नेम देंगे। पहले टेम्पलेट नेम इक्वल, हमारा टेम्पलेट नेम क्या है, blog/home.html, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना वाला ले लेगा जो कि मैं देना नहीं है। देन इसको ऑर्डर कर लेना है, क्योंकि हमें पहले ये मॉडल कौन सा यूज़ करेगा वो दे देता हूँ मैं। ये मॉडल यूज़ करेगा पोस्ट। देन हमने टेम्पलेट दे दिया। देन हम लोग इसको ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पर ऑर्डरिंग इक्वल क्या हो जाएगा, ID से ऑर्डर कर दो, वरना ऑर्डर का हमें वार्निंग मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर वाला वार्निंग यहाँ मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, इसलिए मैंने ऑर्डरिंग कर दिया। देन पेजिनेटेड यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बस लिखना है पेजिनेटेड बाय, और यहाँ वैल्यू लिखते हैं कि कितना आइटम होना चाहिए आपके एक पेज में। तो मैंने लिखा 3 आइटम और मैंने इसको सेव कर दिया। बस इतना ही लिखना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी सब कुछ इंटरनली वर्क होगा और आपका पेजिनेटेड काम करेगा। मैंने इसको यहाँ पर आना है, इसको लॉग आउट कर देते हैं। और होम पेज अभी हमने URL लिखा हुआ नहीं है, तो हमें ये मिल जाएगा। चलिए URL लिख लेते हैं इसके लिए, इस क्लास बेस्ड व्यू के लिए। तो URLs में आना है। यहाँ पर पहले इसको इंपोर्ट कीजिए फ्रॉम ब्लॉग इंपोर्ट व्यूज़। देन यहाँ पर हमें पाथ लिखना है और ये हमारा होम में ही चलेगा, तो ऐसे ही मैंने छोड़ देना है ऐसे। देन views.post list view.as व्यू, और इसका नाम दे दीजिए नेम इक्वल, मैंने दे दिया होम। इसको सेव कीजिए। अब हमारा इस URL पे ये लिस्ट पोस्ट लिस्ट व्यू चलेगा, यानी कि ये क्लास बेस्ड व्यू चलेगा। इसको हमने बता दिया कि किस मॉडल को यूज़ करना है। लीजिए मॉडल का हमने स्पेल गलत लिखा हुआ है, किस मॉडल को यूज़ करना है वो हमने बता दिया। कौन सा टेम्पलेट एंटर करना है वो हमने बता दिया। ऑर्डरिंग भी हमने दे दिया है, और हमने पेजिनेटेड बाय, यानी कि 3 आइटम को हमें एक पेज में देखना है, तो इतने सबको पेजिनेट करना है वो भी हमने बता दिया। साथ में ये इंटरनली यहाँ से एक कॉन्टेक्स्ट पास करेगा page_obj। इस चीज़ के बारे में हमने लिस्ट व्यू में पढ़ा था कि page_obj होता क्या है। तो ये एक इंस्टेंस है पेजिनेटर.page क्लास का, मतलब पेज क्लास का ये एक इंस्टेंस है
जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे भी पेज इंस्टेंस है तो पेज ऑब्जेक्ट ही होगा, इसमें जाहिर सी बात है। और यहाँ पर जो हमारा है पेजिनेटेड बाय, ये लिमिट कर देता है कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर पेज ऐड होने चाहिए एक पेजिनेटर में, यानी कि आप कह सकते हैं एक पेज में। और पेज अंडरस्कोर ओबीजे जो हमारा है वह हमारा कॉन्टेक्स्ट के रूप में यहाँ से यहाँ पर आएगा, जिसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। फिर इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट निकलेगा और आपको वो दिखाई देगा। और बाकी हमने जैसे यहाँ पर यूज़ किया कि इस ऑब्जेक्ट में अगर कोई प्रीवियस पेज है तो ये ट्रू होगा और हमें प्रीवियस ये दिखाई देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। फिर हमारा इसमें से जो करंट नंबर है पेज का वह दिखाई देगा। और इसमें से हमें अगर नेक्स्ट पेज नंबर है तो ये ट्रू होगा और हमें नेक्स्ट ये दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। सिंपल सा कोड है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें एक आइटम, दूसरा आइटम और तीसरा आइटम यहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा चलेगा, पेज नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा इंटरनल वर्क होता है जब क्लास बेस्ड यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे आपने फंक्शन बेस्ड में किया था। देन आप और नेक्स्ट में आइए, मैं यहाँ एक और नेक्स्ट में आ गया तो मुझे ये कॉटलिन वगैरह का दिखाई दे रहा है। फिर एक और नेक्स्ट में गया तो ये मुझे अकेले दिखाई दे रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि ये अकेले मुझे दिखाई दे, मैं ऑर्फेंस यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑर्फेंस का एक होना चाहिए, वो पेजिनेट ऑर्फेंस है आई थिंक, पेजिनेट ऑर्फेंस। यहाँ पर आपको लिख देना है कि अगर एक आइटम होगा, एक अकेला बंदा है, एक अकेला आइटम है एक पेज में, तो उसको उसके प्रीवियस वाले में डाल दो। होम में चलते हैं, अब ये 4 तक था बट अब ये 3 तक हो जाएगा। नेक्स्ट में क्लिक, देखिए अभी पहले पेज में 3 आइटम, दूसरे पेज में भी 3 आइटम और तीसरे पेज में ये 4 आइटम हो जाएगा। 4 क्योंकि पेज पे अकेला हो जा रहा था, इसको इसी में डाल दिया गया तो एक पेज भी हमारा कम हो गया और हमारे सारे आइटम्स भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा पेज नंबर लिख देता हूँ, अभी हमारा पेज नंबर लास्ट कितना है 3 है, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ तो उस केस में क्या होता है, ये आपको 404 का एरर दे देगा। अगर आप फिर से मैं 2 में जाता हूँ, पेज नंबर 2 में, यहाँ पर आप लिख कर भी कर सकते हैं। बाय द वे आपको पता होना चाहिए ये गेट रिक्वेस्ट है, सिंपल सा। यहाँ पर अगर मैं कोई इंटीजर लिखने के बजाय कोई भी ऐसे टेक्स्ट लिख दूँ और इसमें इंटर प्रेस करूँ तो ये भी मुझे 404 का पेज नॉट फाउंड का एरर देगा। ये फंक्शन बेस्ड व्यू में ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा था बट अब ये मैनेज नहीं हो रहा क्लास बेस्ड व्यू में। यहाँ हमें दे रहा है क्या, 404 पेज नॉट फाउंड का एरर। अगर आप यहाँ पर लास्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पर अगर लास्ट लिखता हूँ तो इसके से मुझे लास्ट पेज दिखाएगा। ये एक एक्सेप्शन है इसमें, अगर आप लास्ट लिखेंगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन अदर देन दिस अगर कोई भी लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, तो ये सारे काम नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट भी लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, बस एक लास्ट है जो आपका तो स्ट्रिंग जो कि आपका काम करता है, बाकी और कुछ काम नहीं करता। तो मेरा कहने का सिंपली मतलब ये है कि ये इसका क्या करें, ये जो हमारा 404 आ रहा है स्ट्रिंग लिखने पर, या फिर कोई भी ऐसा इंटीजर डाल दूँ जो कि पेज जिसका पेज नंबर यहाँ मौजूद नहीं है तो उस पर भी हमें 404 मिल रहा है। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे क्लास बेस्ड व्यू में, इसके लिए 2 हमारे पास उपाय हैं। थोड़ा सा कोड आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें हैंडल करना पड़ेगा 404 को। 404 का जो एक्सेप्शन हमारा अक्कर हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये पेज नॉट फाउंड यहाँ दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को हम लोग हैंडल करेंगे। उसको हैंडल करने का 2 तरीका है, मतलब 2 जगह पर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। एक गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा मेथड जो कि हमने कई बार देखा है, वहाँ पर हैंडल कर लीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिव, और यहाँ पर आपको करना है गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा सेल्फ .args.kwargs। देन यहाँ पर आपको ट्राई लिखना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन ये रिटर्न करेगा क्या, सिंपल सा सुपर। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा सुपर। गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा और यहाँ पर ये हो जाएगा args, KWARGS, और यहाँ सुपर में आपको लिखना है हमारा क्या, पोस्ट लिस्ट व्यू, कॉमा देकर सेल्फ। ओके, ये आपको लिखना। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा हमारा। अगर 404 का आता है तो उस केस में एक्सेप्शन अगर अक्कर होता है यहाँ पर तो उस केस में एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा ये, और हमें हैंडल करना है क्या, HTTP
404, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं किया है। और यहाँ से हमें रिटर्न हो जाएगा ये सेम यही बट विथ अ ट्विक। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके पहले यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट KWARGS और पेज में मैनुअली हम लोग यहाँ पर डाल देंगे उसका 1। कोई भी अनाप शनाप वो डालता है जिससे कि 404 हमारा चले, उस केस में पेज में हमारा 1 चलाएगा और उस 1 के साथ रिटर्न होगा, यानी कि उसको पेज नंबर 1 दिखाई देगा। तो ये हमें दे रहा है एक एरर, क्योंकि हमने इसको वेल इंडेंट नहीं किया है। ओके, अभी हमारा ये ख़त्म हो गया। तो हमने सिंपली ये क्या कहा कि अगर नॉर्मल पेज नंबर वगैरह डालता है और जो मौजूद है वो डालता है तो रिटर्न हो जाएगा जैसे होता था अभी तक। अगर कोई ऐसा नंबर डाल देता है जो कि मौजूद नहीं, जैसा कोई पेज नंबर जो कि मौजूद नहीं, या फिर कोई स्ट्रिंग वगैरह डाल दिया उल्टा पुल्टा, तो उस केस में मैनुअली हम लोग पेज को 1 सेट कर देंगे और उसको पेज नंबर 1 दिखाई देगा। ये कहा है सिंपली। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट करना आपको फ्रॉम django.http import http 404। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद बस आई बिलीव इतने से हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जब तक हमारा सब कुछ सही है तो हमें 3 आइटम दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये भी दूसरा पेज भी हमारा जा रहा है, यहाँ पेज नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो हमें तीसरा पेज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे 3, अगर 2 किया तो फिर ठीक, 1 किया तो भी ठीक, लेकिन अगर 10 कर दिया यहाँ पर, जो कि है नहीं एक्चुअली में इतना पेज, तो उस केस में आपको ये पेज नंबर 1 ही दिखाएगा। ओके, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। SCLG हमने सेल्फ की जगह पर लिख दिया है, कहीं पर देखना पड़ेगा कहाँ पर लिख दिया हमने। यहाँ हमने लिखा है सेल्फ की जगह पर SCLG, इसको फिक्स कीजिए। तो हमारा 10 था, 10 हुआ तो हमारा ये 1 में हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग भी लिखेंगे तो ये आपको 1 में रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, आप किसी भी पेज में रहिए और अगर आप यहाँ गलत डेटा डालते हैं, कोई स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये आपको 1 में रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप किसी भी पेज में रहिए, अगर कोई ऐसा इंटीजर डाल देते हैं जो कि मौजूद नहीं है, कोई ऐसा पेज नंबर जो कि मौजूद नहीं है, उस केस में आपको ये 1 में रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमने मैनुअली यहाँ पर हैंडल करना है। ये सिंपल सा कोड लिखकर, आप नहीं लिखना चाहते सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करिए अपने प्रोजेक्ट में, आपका काम हो जाएगा। बस यही काम आप एक और जगह पर कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए कॉपी पेस्ट कर लें तो और अच्छा है, मगर फिर भी कमेंट कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक और मेथड है यहाँ पर जो कि है पेजिनेटेड क्वेरी सेट। इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। इसमें सेल्फ कॉमा क्वेरी सेट कॉमा पेज अंडरस्कोर साइज, ये लिखा मैंने। और यहाँ पर बस यही जो ट्राई और एक्सेप्ट था यही आपको लिखना होता है। बस इसमें से जो मीनिंग है वो हम बदल जाता है, यानी कि इसमें से पहले तो आप ये कमेंट हटा दीजिए ट्राई, और यहाँ पर सुपर पोजीशन सेल्फ ये यही रहेगा। यहाँ पर आपका ये वाला चलाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का कॉपी मारा और यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दिया। यहाँ से सेल्फ हटा देना है और सिंपली यही कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो बस ये, या तो आप इस तरीके से गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा को आप कर लीजिए, या फिर आप इसको कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को आप कीजिए। आपका सेम वही पेज नंबर 1 ये डिफाइन करके दे देगा जब भी आपका 404 अक्कर होगा एक्सेप्शन तब। तो नेक्स्ट करते हैं 2 3 सही काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसमें कुछ ऐसा नंबर दे देंगे जो कि मौजूद नहीं, जैसे 10 दे दिया तो ये आपको ये 1 में भेज देगा। अगर आप कोई ऐसा स्ट्रिंग भी दे देते हैं जो कि मौजूद नहीं है तो उस केस में ये आपको 1 में भेज देगा। तो ये हो गया हमारा ये काम। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको कर देते हैं कमेंट से हटा देते हैं। कोई एक सा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और कस्टमाइज़ अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मुझे यहाँ पेज नंबर 2 दिखाई देता है, पेज नंबर 3 दिखाई देता है। अब इसको अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी आपको वेरिएबल्स मिल जाते हैं, ये DTL वाले। ये सारे क्या है, ये सारे आपको मैंने जो मेथड्स बताया है, अगर आपको थ्योरी पिछला वीडियो को याद होगा जिसमें पेज क्लास मेथड्स और एट्रीब्यूट्स थे, वही सब यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बस उनका पैरेंथेसिस यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। तो एक और है हमारे पास, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, देख लीजिए ये भी आपको काम आ सकता है। बस पेज लिखा टेक्स्ट, ये पेज इतना ऑफ टोटल पेज नंबर, और टोटल पेज नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, टोटल पेज नंबर हमें मिलेगा पेज
अंडरस्कोर obj डॉट टोटल पेज नंबर हमें मिलता है किससे, नम पेजेस से। तो टोटल पेज नंबर मिलेगा और अभी करंट में है वह मिलेगा। इससे होगा क्या, देखिए दिखाता हूँ क्या होगा। हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ आपको दिखाई देगा कि पेज नंबर 1 में है आप ऑफ, हमारा टोटल पेज नंबर तो दिख ही नहीं रहा। हमने पेज obj डॉट नम अंडरस्कोर पेजेस, ओके ये पेजीनेटर का है, यहाँ का नहीं है, तो यहाँ पेजीनेटर लिखना पड़ेगा, पेजीनेटर डॉट पेजी अंडरस्कोर obj डॉट पेजीनेटर डॉट नम पेजेस आपको लिखना है, क्योंकि ये जो नम पेजेस है ये हमारा एट्रीब्यूट है पेजिनेशन क्लास का कि जी। तो ये हमने लिख दिया, अभी हमारा ये सही तरीके से काम होना चाहिए। देखिए टोटल हमारे पास 3 है, जिसमें से पहले नंबर पर, अभी पहले पेज नंबर पर हम लोग हैं। फिर इसको नेक्स्ट कीजिएगा तो हम लोग अभी 2 पेज नंबर में है, टोटल हमारा 3 है, 3 में से दूसरे में। फिर नेक्स्ट में करेंगे तो आप 3 में से 3 में आ गए, यानी कि इसके आगे और कोई पेज नहीं बचा। फिर प्रीवियस कीजिए, फिर ये कम हो जाएगा 2 3, फिर एक कम और करेंगे तो 1 ऑफ 3। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, आपको कोई और स्टाइल देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर इसको चेंज कीजिए, इस स्पैन को चेंज कीजिए, बूटस्ट्रैप का स्टाइल देना हो या फिर जैसे भी देना हो वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज के साथ कैसे काम करना है, तो वह सब दिमाग लगाइएगा, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। प्रीवियस पेज नंबर चाहिए तो वह भी आप दिखा सकते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर चाहिए तो वह भी दिखा सकते हैं। कभी कोई प्रोजेक्ट देखा तो उसमें बताऊँगा इसको डिज़ाइन आप कैसे कर सकते हैं बेहतर। कुछ नहीं करना, बस ये जो है आपको समय समय पर सही सही जगहों पर लगाते रहना है। किसी टैग के अंदर में लगा दिया, CSS डाल दिया, ये वाला स्टाइल कि प्रीवियस का दिखता था, फिर नेक्स्ट और यहाँ 1 2 3 दिखता था। अभी करंट पेज तो हमें दिख रहा था, अभी हमने देखा, फिर हमने करंट पेज ऑफ टोटल पेज कर लिया, वो अभी हमने देख लिया। बट इस तरीके से करना कि 1 2 3 दिखे, तो ये भी हो सकता है। आपको करंट पेज देखना है, वो तो दिख रहा है, फिर प्रीवियस पेज नंबर कैसे मिलेगा वो आपको लगा देना है, वह डिटेल के थ्रू। फिर नेक्स्ट पेज नंबर कैसे मिलेगा वो आपको लगा देना, तो ये 1 2 3 आपको दिखने लगेगा। फिर आपको प्रीवियस भी दिखेगा, अगर प्रीवियस होगा तो नेक्स्ट भी दिखेगा, अगर नेक्स्ट होगा तो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये पेजिनेटेड बाय होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इसको सेव करूँ और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ होम में आकर, ये मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा और ये बस ये छोटा सा ये दिखाई देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है आपके टेम्पलेट में, ये पेज टेक्स्ट के तौर पर, ये ऑफ टेक्स्ट के तौर पर, तो ये आपको दिखाई देता है। तो ये आपको दिखाई देता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये पेजिनेटेड है या नहीं, उसके बाद आप पूरा डेटा दिखाइए, वह भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं और इसको वापस से कमेंट से हटा देते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊँगा, मस्त चीज़। इसको क्लोज़ करते हैं और इसको और सिंपली इसको CD/ करके बाहर आना है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है 143 CDGS 143 और बस इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बना हुआ है। कॉपी मारा और यहाँ पर पेस्ट, और हमें URLs भी कॉपी कर लेना है। इस बार ये URLs कॉपी किया, देन यहाँ आकर बस इसको पेस्ट करना। तो इसको रहने देते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। व्यूज़ में आइए और हमारा जो टेम्पलेट है वो उसमें आइए। तो हमने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसको हटा दें, कमेंट कर दें, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमारा ये पूरा पेज ओके यहाँ बता रहा है कि मैं इंस्टॉल नहीं किया है। सेटिंग्स फाइल में आकर ब्लॉग कॉमा ओके, हमने यहाँ पर आकर देखा कि हमें सिर्फ ये दिखाई देता है। अगर हम लोग इसको पूरे को वेरीफाई करना चाहते हैं, उसके बाद हमारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे, तो अभी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक मिलता है इस पेजिनेटेड का एट्रीब्यूट, जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देता है। अगर पेजिनेटेड है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। लगाना कहाँ है इसको, उसको लगाना है आपको यहाँ पर, इस पूरे को। ये पूरा हमारा पेजिनेट होना चाहिए कब, जब हमारा इस पेजिनेटेड ट्रू होगा तब। तो यहाँ पर सिंपली लिखिए इफ़ इज पेजिनेटेड इज पेजिनेटेड, अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर का कोड चलेगा, यानी कि यहाँ से लेकर
इस div तक का कोड चलेगा और यहाँ पर इसको बस एंड इफ कर देना, एंड इफ। तो अभी हमारा इसके अंदर का कोई भी कोड नहीं चलेगा अगर ये पेजिनेटेड नहीं है। तो अभी हमारा ये पेजिनेटेड नहीं है बिकॉज हमने पेजिनेटेड 22 में नहीं दिया है वैल्यू। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको पेज ऑफ भी दिखाई नहीं देगा। इसमें एक और आप काम कर सकते हैं कि आप एल्स लगा दीजिए, अगर ये पेजिनेटेड नहीं है तो सारा डेटा मुझे दिख जाए एक ही पेज में, तो वह भी आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस डिव के नीचे यहाँ पर आइए और एक एल्स लगाइए। ये सब लॉजिक की बात है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ऐसे ये नहीं बताऊँगा तो भी आप अपना दिमाग लगा इसको कर सकते हैं। बट फिर देख लीजिए एल्स इफ नहीं, सिर्फ एल्स लगा देने से काम हो जाएगा। इसके अंदर में ये बाहर कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली मुझे मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि पूरे डेटा का लिस्ट व्यू जो होता है, ये कॉन्टेक्स्ट एक और पास करता है। जब पेजिनेटेड करते हैं तब तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट पेज अंडरस्कोर ओबीजे हमें दे रहा है जिसमें पेज ऑब्जेक्ट से, लेकिन लिस्ट व्यू में हमें एक मिलता है जिसमें हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू चेंज भी करते हैं। वो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट या फिर जो मॉडल का नाम है पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वह हमें इसको यहाँ पर मेंशन करने का आवश्यकता नहीं, वह हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है। जिन्होंने लिस्ट व्यू ठीक से पढ़ा है उनको पता चल रहा होगा। तो मैं उसी का यूज़ करूँगा फॉर पोस्ट इन ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट और यहाँ पर एंड फोर पहले ये कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली हमें एंड डिस्प्ले कर देना है। यही सब यही सब ये जो हमारा टाइटल है और डेट है ये सब कॉपी किया और यहाँ पर बस पेस्ट कर देना। बस इसको सेव कर दीजिए। अब जब ये पेजिनेटेड होगा तो ये हमारा इफ़ ट्रू हो जाएगा। उस केस में हमारा ये पूरा दिखेगा पेजिनेटेड होकर एक पेज में 3 आइटम। अगर पेजिनेटेड नहीं होता यानी कि ये फॉल्स हो जाता तो ये इफ़ अंदर का कोड नहीं चलेगा बल्कि एल्स पार्ट में चलाएगा। और ऑब्जेक्ट लिस्ट में जो कि इसमें कि सारा हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पोस्ट में आएगा, उसका टाइटल हमें यानी कि सारा हमें एक ही पेज में देखने को मिलेगा। इसको मैंने सेव किया, अभी हमारा पेजिनेटेड नहीं है क्योंकि हमने इसको कमेंट किया हुआ है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें सारा पोस्ट एक ही पेज में दिखाई देगा। और जैसे ही हमारा ये पेजिनेटेड हो जाए तो इस केस में हमारा ये इज़ पेजिनेटेड ट्रू बताएगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर ये एल्स पार्ट में नहीं आएगा यानी कि हमारा सारा पोस्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ पेजिनेटेड वाला पार्ट दिखेगा। इसको रिफ्रेश करें तभी हमारा सिर्फ 3 पोस्ट दिखेगा और हमारा पेजिनेटेड भी सही तरीके से काम करेगा। ओके, तो ये है एक लॉजिक जो मैंने आपको बताया। ये आप लोग कहते हैं लॉजिक ट्रिगर नहीं करता, लॉजिक ट्रिगर करेगा जब आप सोचेंगे उस स्तर तक जाकर, तब गहराई से सोचेंगे नहीं तो लॉजिक ट्रिगर नहीं करता। पेन पेपर लेकर सोचिए कि पिक्चर बनाइए पेन पेपर लेकर तो लॉजिक ट्रिगर करता है। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। एक तो ये पूरा ब्लॉग ही बन जाएगा दिखाते दिखाते कि रीड मोर रहता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हम लोग यहाँ रीड मोर रहता है, फिर हमने रीड मोर में क्लिक किया तो इसका पूरा डिटेल हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमें डिटेल व्यू बनाना पड़ेगा। तो डिटेल व्यू हम लोग क्विकली बना लेंगे क्योंकि हमारे पास क्लास बेस्ड व्यू है, इसी वजह से। तो व्यू में आइए और यहाँ पर एक डिटेल व्यू बनाइए। अब यहाँ पर बना सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप URL में लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसी वजह से। बट मैं बना देता हूँ यहाँ पर पोस्ट या नहीं डिटेल व्यू इंपोर्ट करना है तो डिटेल व्यू को इंपोर्ट कर लिया। ये एक्चुअली इंपोर्ट होता है कहाँ से, Django views generic डॉट डिटेल इंपोर्ट डिटेल व्यू। बट हमने जेनेरिक तक के लिखा हो तो यहीं सबको लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू दोनों मिल जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल व्यू का क्लास बनाता है तो क्लास पोस्ट डिटेल व्यू, या फिर नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये इनिट करेगा डिलीट व्यू को, नहीं भाई मेरे, डिटेल व्यू को। डिटेल व्यू, अरे ऊपर में क्या मैंने इंपोर्ट किया हुआ, डिलीट व्यू इंपोर्ट किया इसलिए नहीं आ रहा। डिटेल व्यू, अब ये डिटेल व्यू आ गया। अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल व्यू लिख देंगे। इसमें सिंपली क्या करना है, हमें एक टेम्प मॉडल दे देना है पहले तो कि किस मॉडल को ये यूज़ करेगा। तो ये करेगा पोस्ट को, हमने दे दिया इसको। उसके बाद ये कौन सा टेम्पलेट एंटर करेगा, टेम्पलेट नेम इक्वल ब्लॉग, और एक हम लोग बना देंगे इसमें post.html का अभी एक टेम्पलेट फाइल। इसको मैंने सेव किया,
एक फाइल बनाते हैं, टेम्पलेट फाइल। ब्लॉग में आकर यहाँ न्यू पोस्ट डॉट HTML, ये पूरा ब्लॉग ही बन जा रहा है लगभग। तो इस व्यू से हमें यहाँ पर क्या पास होगा, इस व्यू से हमारा जो टेम्पलेट होगा इस टेम्पलेट में पास होगा कॉन्टेक्स्ट, किस नाम से, जिस नाम से हमारा मॉडल है उस नाम से। ये हमने पढ़ा हुआ डिटेल व्यू जो हम लोग पढ़ रहे थे तब। तो जिस नाम से हमारा मॉडल है उसी नाम से हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, उसी में हमारा एक डेटा रहेगा। फॉर लूप लगाने की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सा कोड लिखना है इतना, और h1 पोस्ट पेज, और फिर हमारा यहाँ पर सारा डेटा मतलब ये वाला डेटा, ये पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये स्मॉल। मैं यहाँ से यहाँ पोस्ट लिख देता हूँ आसानी से, ये हमारा आ गया और ये भी आ गया। इसको कर देते हैं सेव। इसका हमें URL बनाना पड़ेगा, तो URLs में आइए, URLs फाइल में, और इसमें हमें PK देना पड़ता है। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर याद होगा तो, पता क्या बताया तो मैंने है, लेकिन आपको याद होगा तो यहाँ लिखना है पाथ, और ये हमारा पोस्ट बनेगा क्या, पोस्ट स्लैश, और हमें यहाँ PK देना पड़ेगा बिकॉज ये यूनिकली आइडेंटिफाई होकर एक डेटा सिर्फ दिखाएगा, इसी वजह से यहाँ PK देना जरूरी है डिटेल व्यू में। व्यूज डॉट पोस्ट हद यहाँ नहीं रहा, देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं लिख दिया। यहाँ पोस्ट डिटेल व्यू इंडेंट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से नहीं आ रहा। अभी ये आएगा। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ बता रहा है कि आपको प्रॉब्लम है क्या, कॉमा का। यहाँ लिखे व्यूज़ डिटेल व्यू, देखिए अभी दिख रहा है ना, डॉट एज व्यू, और इसका नाम हम रख देंगे नेम इक्वल पोस्ट। इसको सेव कर दीजिए। अभी पोस्ट कोई भी नंबर, जो भी नंबर रहेगा 1 रहा तो ये डिटेल व्यू में जाएगा 1 के साथ, और यहाँ आपको दिखाई देगा वो डेटा। ओके, बाकी सारा काम बिहाइंड द सीन हमारा डिटेल व्यू कर देता है, हमें करने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग फंक्शन बेस्ड से करते हैं तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। तो देखते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है, लेकिन हमें URL में देना पड़ेगा ये, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से ID PK वाला जो होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, देखिए बताता हूँ। होम पेज में जाते हैं, रिफ्रेश किया, ये नेक्स्ट पेज में, ये तो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जब मैं पोस्ट देखना, मान लीजिए कि ये हमारा 1 नंबर पर है, इसकी ID 1 है, इसकी ID 2 है, ऐसे करके। तो ये 1 का डेटा मुझे पूरा देखना है एक पेज में, तो मैं यहाँ लिखूँगा पोस्ट स्लैश 1। ओके, हम urls.py फाइल में देखिए हमने यहाँ एक मिस्टेक किया है, हमने यहाँ पर पोस्ट डिटेल लिखना था, हमने सिर्फ डिटेल व्यू लिख दिया हुआ है। तो अभी हमारा जो पोस्ट 1 होगा हिट, तो ये इसको कॉल करेगा और हमें अब डेटा दिखाई देना चाहिए। देखा छोटा सा मिस्टेक, इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें लर्न पाइथन का डेटा दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 ID में जिसका PK 2 होगा वह डेटा दिखाई देगा। 3 कर देंगे तो 3 डेटा दिखाई देगा। बट ऐसे तो नहीं करना है 1 2 3, ऐसा तो होता नहीं। होता क्या है, होता ये है कि इसका कुछ वर्ड हमें दिखाई देता है, फिर इसमें हमें रीड मोर करके एक लिंक मिलता है, जिसमें क्लिक करने पर हमें पूरा पोस्ट दिखाई देता है एक सेपरेट पेज में। उस तरीके से इसमें रहता है रीड मोर, इसमें रहता है रीड मोर। फिर आगे जाएंगे पेज में तो हर एक में रीड मोर करके लिखा रहता है, फिर उसमें क्लिक करो तो उस पोस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है। मेन जो हमारा काम है वह यही है। तो हमें करना कहाँ है, यहाँ पर करना है, यानी कि होम पेज में करना है। तो home.html में आइए, यानी कि यहाँ पर, और हमारा डेटा दिख रहा है हमें यहाँ से, तो हमें इधर ही कहीं वो दिखाना है। तो कहाँ दिखाना है, पब्लिश्ड के ऊपर, यानी कि यहाँ पर दिखाना है। इसमें करेंगे क्या, पहले मैं तो एक ट्रंकेट कर देता हूँ वर्ड्स को, कि वर्ड्स मेरा इतना ज़्यादा ना दिखाई दे, कम वर्ड दिखाई दे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे। ये फ़िल्टर के लिए नहीं है, पाइप सिंबल फ़िल्टर के लिए। तो फ़िल्टर लगाना है क्या, ट्रंकेट, और इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे ट्रंकेट वर्ड्स कितना करना है, 30। तो मैंने 30 लिख दिया। अभी हमारा सेव करके अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो ये 30 वर्ड हमें ट्रंकेट होकर दिखाई देगा। देखिए सिर्फ 30 वर्ड दिखाई देगा, फिर यहाँ डॉट 30 फिर 30 डॉट हमें यहाँ रीड मोर चाहिए, रीड मोर चाहिए। तो सिंपली रीड मोर लगा देंगे, बट वो एक लिंक रहेगा ताकि उसमें क्लिक हो और वो हमें कहीं और भेजे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, रीड
मोर, इसको सेव कीजिए, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है तो सभी में अपने आप चला आएगा। इसको रिफ्रेश किया, देखिए रीड मोर यहाँ आ रहा, रीड मोर यहाँ, रीड मोर यहाँ, बट मुझे चाहिए यहाँ, तो ये तो गड़बड़ जगह में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए टैग को उठाकर इस पी टैग के अंदर फिट कर देंगे और इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश किया तो देखिए रीड मोर और रीड मोर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बट अभी ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा कब, जब हम लोग इसमें URL लगाएंगे तब। तो URL यहाँ href में लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। URL लिखो, कॉर्ड्स के अंदर में यहाँ पर लिख दो क्या, पोस्ट, ये पोस्ट में जाएगा, पोस्ट URL के लिए, और यहाँ पर पास होगा क्या, पोस्ट ID, यानी कि पोस्ट स्लैश, इसका URL क्या है हमारा, इसका URL है यहाँ पर देखिए पोस्ट स्लैश, और PK में चला आएगा जो भी ID होगा, पोस्ट ID जो भी होगा वह होगा, यानी कि जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, आप वन पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट ID 1 होगा, तो पोस्ट के साथ 1 जाएगा, फिर उसका आपको रीड मोर में पूरा डिटेल दिखाई देगा। सेव कर लीजिए और एक बार देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पर रीड मोर में क्लिक करूँ मैं तो मुझे इसकी ID कितनी है, 1, तो पोस्ट ID 1 जाएगा, पोस्ट स्लैश 1, तो इसका डिटेल दिखाई देगा। इसमें क्लिक करूँ फिर इसकी ID है 2, तो पोस्ट स्लैश 2 जाएगा, फिर इसकी मैं क्लिक करूँ तो पोस्ट स्लैश 3, आप यहाँ पर देखिएगा कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, देखिए पोस्ट स्लैश 3, पोस्ट स्लैश 2, पोस्ट स्लैश 1। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो पोस्ट स्लैश 4, पोस्ट स्लैश 5, पोस्ट स्लैश 6। इसी एक में क्लिक कीजिए रीड मोर में, आपको ये पूरा डिटेल में दिखाई देगा सारा डेटा। अब यहाँ बैक टू होम का एक लिंक लगा दीजिए ताकि आप बैक जा सकें। उसके लिए आपको यहाँ आना है, ए टैग, और इसमें होम वाला लगा देंगे क्योंकि हमें होम में जाना है, URL होम, और यहाँ पर लिख दीजिए बैक टू होम। अच्छा, हम लोग ये लिखते कहाँ से, आपको तो पता होगा होम, यहाँ URL में जो हमने नेम दिया हुआ है ये होम, इस तरीके से नेम में हमने पोस्ट लिखा हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पर पोस्ट लिखा। ओके जी, ये तो पता ही होगा यार, ख़त्म हो गया हमारा जेंगो, और ये पता ना हो फिर तो मेरी इतनी मेहनत बेकार हो गई और आप लोगों का इतना समय भी बेकार हो गया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हमें बैक टू होम मिल जाएगा। ले सत्यानाश, इसको नीचे कर देते हैं BR लगाकर, यहाँ 2-3 BR लगाते हैं, 1 BR, 2 BR, 1 BR यहाँ लगाते हैं। अभी सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, देखिए हमें पब्लिश डेट यहाँ दिखाई देता है, यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ हमारा टाइटल है और यहाँ बैक टू होम है। यहाँ क्लिक करेंगे बैक टू होम, किसी भी में भी क्लिक कीजिए उसका डेटा आपको दिखाई देगा, बैक टू होम। नेक्स्ट, इसमें क्लिक कीजिए, आपको मशीन लर्निंग पूरा दिखाई देगा, बैक टू होम। ओके, तो ये लगभग हमारा एक ब्लॉग ही हो गया, एक प्रोजेक्ट ही हो गया। तो ये हमने देख लिया क्लास बेस्ड व्यू में किस तरीके से काम करना है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पेजिनेशन ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा और आप पेजिनेशन में ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।